Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत। श्लोक नंबर 4 शुरू करेंगे। जिन गिने को रीड करना है कृपया करके हम रीड करें। ठीक है, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। मेरे प्रिय राजन, भौतिक जगत के वन मार्ग पर व्यापारी गृह, धन, संबंधियों आदि द्वारा पीड़ित अपनी बुद्धि के साथ सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ता है। कभी कभी उसकी आंखें आंधी की धूल से ढक जाती है, अर्थात अपनी लालसा में वह अपनी पत्नी के सौंदर्य से मोहित हो जाता है, विशेषकर उसके मासिक धर्म के दौरान। इस प्रकार उसकी आंखें अंधी हो जाती है और वह यह नहीं देख पाता कि कहाँ जाना है या वह क्या कर रहा है। तात्पर्य। कहा जाता है कि गृहस्थ आकर्षण पत्नी में निहित है, क्योंकि यौन संबंध गृहस्थ जीवन का केंद्र है। एक भौतिकवादी व्यक्ति अपनी पत्नी को आकर्षण का केंद्र बनाकर रात दिन बहुत कठिन परिश्रम करता है। भौतिक जीवन में उसका एकमात्र आनंद यौन संभोग है। इसलिए कर्मी स्त्रियों से मित्र या पत्नी के रूप में आकर्षित होते हैं। वास्तव में वे बिना यौन संबंध के काम नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में पत्नी की तुलना आंधी से की गई है, विशेषकर उसके मासिक धर्म के दौरान। जो लोग गृहस्थ जीवन के नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करते हैं, वे महीने में केवल एक बार मासिक धर्म की समाप्ति पर यौन संबंध बनाते हैं। जैसे ही कोई इस अवसर की प्रतीक्षा करता है, उसकी आंखें अपनी पत्नी के सौंदर्य से अभिभूत हो जाती है। इस प्रकार कहा गया है कि आंधी आंखों को धूल से ढक देती है। ऐसा कामुक व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसकी सभी भौतिक क्रियाएं विभिन्न देवताओं, विशेषकर सूर्य देव द्वारा देखी जा रही है और अगले शरीर के कर्म के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। ज्योतिषीय गणनाओं को ज्योति ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में ज्योति या तेज विभिन्न तारों और ग्रहों से आता है। इस विज्ञान को ज्योतिष शास्त्र तारों का विज्ञान कहा जाता है। ज्योति की गणनाओं द्वारा हमारा भविष्य संकेतित होता है। दूसरे शब्दों में, सभी तारे, सूर्य और चंद्रमा बद्ध जीव की गतिविधियों को देखते हैं। इस प्रकार उसे एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है। एक कामुक व्यक्ति जिसकी आंखें आंधी
या भौतिक अस्तित्व की धूल से ढकी हुई है, बिल्कुल नहीं सोचता कि उसकी गतिविधियां विभिन्न तारों और ग्रहों द्वारा देखी जा रही है और रिकॉर्ड की जा रही है। यह न जानते हुए बद्ध जीव अपनी कामुक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए सभी प्रकार की पापपूर्ण क्रियाएं करता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, ये जो बद्ध जीवन है, इसके केंद्र में काम वासना। अगर काम वासना को हटा दिया जाए तो यहाँ पे भौतिक आकर्षण रहेगा नहीं। गुरु महाराज आज ही बता रहे थे, द अपोजिट ऑफ लव इज लस्ट। प्रेम का ठीक उल्टा अनुलोम। विलोम। विलोम हुआ ना, अपोजिट इज विलोम। हाँ। हम्म, विलोम। प्रेम का ठीक उल्टा या विलोम शब्द होता है काम। तो इस जगत में काम वासना को बहुत ऊंचा जाना जाता है। तो काम वासना होना चाहिए, क्योंकि ये वही पाप है जिसके कारण हम सभी भगवान कृष्ण से दूर जा रहे हैं। परंतु 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 रुकिए, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये काम वासना ही है जिसके कारण हम कृष्णा के प्रेम से दूर जा रहे हैं। परंतु अचानक से बस घृणा करने से बस एक नौटंकी होगा, एक दिखावा होगा, उससे कोई लाभ होगा नहीं। जो अचानक से आज बोलेंगे ना, हाँ काम वासना से घृणा है, कल वही वापस से प्रेम करेंगे। लोगों की इंद्रियां काम करना बंद कर दी, इसका अर्थ यह नहीं है कि काम वासना से हमको घृणा हो गया या अनासक्ति हो गया। ये बात नहीं। कल परसों इन दो तीन विषयों पे बात हो रही थी, वो कुछ कुछ विषय आए, एक विषय और मैं ले ले रहा हूँ। बात हुई थी कि मैं स्वयं बोलता हूँ स्पेशली बिटियाओं को कि आप जाकर के धन उपार्जन कीजिए, जबकि सही बात तो यही है। शास्त्रों के अनुसार धन उपार्जन स्त्रियों को करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शोषण जब हो रहा है, स्त्रियों का धन के अभाव में शोषण हो रहा है, तो एकमात्र रास्ता वही बचता है कि धन धन के लिए धन उपार्जन करो, ताकि शोषण नहीं होगा। शोषण नहीं होगा तो सब कोई ठीक से रहे। परंतु सारी स्त्रियों को नहीं बोलेंगे। एक को मैंने स्पेसिफिकली मना किया है। अगर दूसरी माता अगर आकर के पूछ लेंगे, तो पूछना नहीं चाहिए, पर अगर पूछ लेंगे तो डेफिनेटली मना करो। सबको नहीं बोला जाएगा, सबको एक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप में जो विकार है ना, कोई भी विकार हो, धन कमाने की लालसा है, ज्ञान कमाने की लालसा है, बहुत सारा धन पिताजी द्वारा दिया गया है, बहुत सुंदरता है, बहुत यश है,
बहुत बल है, पारिवारिक सुख है, क्या है आपके पास? बताइए क्या है? पूछा जाए कि टॉप 10 चीज क्या है आपके पास? सबसे अच्छा आपके पास क्या है? दूसरा सबसे अच्छा क्या है? तीसरा सबसे अच्छा क्या है? न सिर्फ टॉप 10, इस लिस्ट में जो भी आता है सभी को भगवान कृष्ण के लिए लगाइएगा तभी भक्ति होगा, और अगर नहीं लगेगा तो भक्ति नहीं होगा। काम वासना भी, बस घृणा करने से नहीं चलेगा। अगर कोई एक काम वासना से घृणा भी कर लेगा तो नहीं चलेगा, वो घृणा हो रहा है, ऐसा सिखाया नहीं गया। कुछ लोग मैं जानता हूँ, कुछ लोग जानता हूँ, दो कारणों से। एक तो स्वयं ने पाप किया हुआ है किसी किसी प्रकार से, तो अब काम वासना से घृणा हो गई। दूसरा, पुराना कोई पाप रहा है उसके कारण घृणा हो गई, है ना। तीसरा, दर्द मिला है उसके कारण घृणा हो गई, समझ रहे? तो विभिन्न प्रकार से घृणा करके बैठे हुए हैं। दर्द मिला है, कष्ट मिला है, तो उसलिए घृणा हो गई। ये सब नहीं होता, ये सब शुद्धि का मार्ग नहीं है। देखिए प्लीज समझिए, एक्सटर्नली आपके साथ क्या हो जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बाहरी रूप से आपके साथ क्या व्यवहार हो गया उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आंतरिक रूप से, अंदर से, आंतरिक रूप से आपके पास जो जो है वो कृष्ण के लिए लगाना पड़ेगा, तब होगा भक्ति। घृणा करने से भक्ति नहीं होता। है, घृणा करने से भक्ति नहीं होता। दर्द मिला उसके कारण भक्ति नहीं होता। आप बस इतना बताओ आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या चीज आपको दिया गया है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं हमको बहुत ज्ञान कमाना है। माता पिता कितने खुश होते हैं ना जब बच्चे बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं, तो है ना, खुश होते हैं ना। कितना अच्छा पढ़ने में, कितना अच्छा करने में, कितना अच्छा नंबर लेकर के आता है, खुश होते हैं ना। खुश होते नहीं होता है? खुश होते हैं? यस, नो? है कोई ऐसा है जो खुश नहीं होता? बहुत अच्छा नंबर लेकर गया, बहुत खुश होता है ना। किसी का पढ़ाई में बहुत ज्यादा आकर्षण हो तो बहुत खुश होता है ना माता पिता। कोई बहुत अच्छा धन कमाता हो तो माता पिता बहुत खुश होता है ना, होता है ना। प्लीज बुरा मत मानिए, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ और सत्य है। ये सब बीमारी है, बीमारी, सब बीमारी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये सब बीमारी। और यहाँ पे सब बीमार है। आपको ऐसा लगता होगा धन कमाना बहुत अच्छा है, जो धन कमाने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है ना। ये जो ज्ञान कमाने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है ना। कितना ज्ञानी है, अच्छा बात है ना। कितना बलशाली है, कितना अच्छा है ना। देखिए ये सब क्या है, ये सब आपकी विभूतियां आपको दी गई है। आपकी विभूतियां नहीं, भगवान कृष्ण की विभूतियां आपको दी गई है ना। ये सब कुछ तो भगवान कृष्ण का है। धन हो, ज्ञान हो, बल हो, यश हो, सुंदरता हो, है? समाज, परिवार, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है ना। भगवान ने चूज किया कि आपको मिल जाए,
आपके गुण उस प्रकार थे, परंतु भगवान ने दिया। सही बात है ना? सब कुछ भगवान ने दिया। सही बात है। जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है सभी को? है किसी में किसी की रुचि है, तो ये क्या है? ये भगवान ने दिया ना। है आप रुचि बना तो नहीं सकते ना। किसी को सर्जरी करना अच्छा लगता है, अब किसी को मांस काट देना अच्छा लग रहा है? तो कोई तो डर जाएगा, कांप जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा, अब दूसरा काट देगा, है ना? अब बोलेगा देखो उपचार कर, है ना? तो ये कला तो भगवान ने दिया ना, ये गुण, ये हृदय तो भगवान ने दिया ना। है कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो भगवान ने दिया ना। अभी हम स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, स्क्रीन देखते ही आंख दर्द कर, तो ये क्या है? ये भगवान ने दिया ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? है कोई आदमी बोले कि हम इतना काम करना चाहते हैं, उतना काम करना चाहते हैं, उतना काम करना, अब स्क्रीन देख पा रहे नहीं देख पा रहे, तो शक्ति कौन दे रहा है? आप देखना चाहते हो और क्षमता मिलेगा तब तो देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। भगवान नहीं चाहते, नहीं देख पाओगे, आंखों के सामने रहेगा, नहीं देख पाओगे। समझ आ रहा है सभी को? आ रहा है? आप अपने प्रयासों द्वारा नहीं, भगवान की कृपा द्वारा आश्रित है, भगवान की कृपा पे आश्रित है। भगवान जितना देंगे उतना ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। बोले भगवान नहीं दे रहा और हम ले रहे हैं, ये क्षमता किसी का नहीं। भगवान जो देंगे बस उतना भरी आप ले सकते हो। समझ आ रहा है सभी को? अब लोगों को लगता है कि देखो हम ज्ञान कमा रहे हैं, हम बल कमा रहे हैं, हम धन कमा रहे हैं, तो कितना अच्छा बात। घर परिवार को लगता है कि देखो धन कमाया, कितना अच्छा बात है ना, कितना धनी हो गया। परंतु ये धन कमाना कोई योग्यता नहीं था, ये विकार है। जब तक सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए नहीं लगाया जा रहा है, ये विकार है। और यही वो विकार है जिसके कारण आप इस भौतिक जगत में हो, क्योंकि आपको ज्ञान से आकर्षण था, आपको ये शरीर दिया गया है। क्योंकि आपको धन से आकर्षण था, आपको ये शरीर दिया गया। क्योंकि बल से आकर्षण था, आपको ये शरीर दिया गया। क्योंकि सुंदरता से आकर्षण था, आपको ये शरीर दिया गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो शरीर किसी कारणवश दिया गया, जो जो आकर्षण है उस कारणवश दिया गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा सभी को? तो जो कारण हमको भगवान कृष्ण से दूर कर दे, वो कारण अच्छा होगा। चाहे वो धन हो, चाहे वो बल हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो। कुछ भी हमको भगवान कृष्ण से दूर कर रहा है तो वो कारण अच्छा होगा। है? तो इस जगत में विभिन्न प्रकार के कारण बनते हैं। अब लोगों को वही सेलिब्रेट करता है, देखो मेरा बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा, वाह ताली। मूर्ख ये नहीं जानते कि वही जो पढ़ाई का अच्छा गुण है वो ही आसक्ति है, और उसी कारण वापस से बद्ध जगत में आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। जब तक वो आकर्षण जाएगा नहीं तब तक आते रहेगा। वो आकर्षण जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? है अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले ये बताइए, लेते हैं सारा क्वेश्चन लेते हैं। पहले ये बताइए, तो अगर धन से आकर्षण है तो फिर से आना पड़ेगा, अगर ज्ञान से आकर्षण है तो फिर से आना पड़ेगा, अगर सुंदरता से आकर्षण है तो फिर से आना पड़ेगा, परिवार से आकर्षण है फिर से आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। आओ फिर से आओ, या तो सब कुछ कृष्णा के लिए लगाओ, और नहीं लगा सकते तो फिर से आओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपको किसी भी चीज से आकर्षण है? कृष्णा को छोड़ करके किसी से भी आकर्षण है, फिर से आना पड़ेगा। आप कितना ही उसमें अहंकार करते रहो कि कितना अच्छा धन है, कितना अच्छा ज्ञान है, कितना अच्छा बल है, कितना अच्छा ये है, कितना अच्छा वो है, जब तक हमको अच्छे भगवान कृष्ण नहीं लगते हैं
अब बाकी कुछ भी अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, फिर से आना, जिससे आसक्ति है उसी से आसक्ति निभाना, और फिर से उसी गुण से निकलना जो आज नहीं निकल रहा। जो आज परिवार से आकर्षण आज नहीं निकल रहा है ना, अगली बार फिर से आना और फिर से वैसे ही संघर्ष करना और फिर वही गुणों से निकलना जो आज नहीं निकलना चाहता। आसक्ति लग रहा है ना, बोल रहा हूँ ना, परिवार को तो नहीं छोड़ सकते, है ना ऐसा। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, परिवार को तो नहीं छोड़ सकते। तो जो परिवार को नहीं छोड़ सकते उसी परिवार के लिए फिर से आना, क्योंकि अभी तो छोड़ नहीं पा रहे हो, अगला जन्म फिर लेना और फिर बताना छोड़ पा रहे हो कि नहीं छोड़ पा रहे हो, और नहीं छोड़ पा रहे हो तो फिर से आना और फिर बताना छोड़ पा रहे हो नहीं। और इस सब में और आकर्षण कहीं कुछ और हो गया तो उस आकर्षण के लिए भी आना। हमारा आकर्षण बस एक परिवार से थोड़ी ना, हमारा आकर्षण बस धन से थोड़ी ना, हमारा तो 50 आकर्षण है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, नाइति 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 नाइति। अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, बस एक अभिलाषा। वही हम लोग आरती में भी करते हैं, आर ना करी मने आशा। अब वहां पे हम गुरु के लिए करते हैं, वहां पे हम कृष्ण के लिए करते हैं, परंतु दोनों एक ही है। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, और ना करी मने आशा। क्या बोल रहे हैं कि श्री गुरु के चरणों में लग जाओ और कोई आकांक्षा नहीं और कोई आशा नहीं। तो हमको उस अभिलाषा से निकलना है कि बाकी और कोई अभिलाषा है हमारी। सच बता रहे हैं, श्री गुरु के चरण में गिर करके तो सारी अभिलाषाओं को छोड़ना संभव है। बाकी कोई छोड़ करके थोड़ा समझा दे, हमको बता दे कि हमको अभिलाषा नहीं रहा, हम जान लेंगे। जो सुबह गुरु पूजा होता है उसमें थोड़ा तो संभावना है, लोग बहुत पापी है परंतु फिर भी संभावना बनता है। अगर कोई भी दूसरे मार्ग से चलेगा तो हमको अभिलाषा छोड़ करके बता दीजिए, और अगर अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो जब तक अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं हुई है तब तक तो भौतिक जगत में फिर से आकर के सड़ो, फिर से आओ, फिर से आओ, फिर से आओ, फिर से आओ, आकर के सड़ते रहोगे। ये तो ये है कि इस बार तो आपको भगवत मार्ग का बहुत अच्छा रास्ता मिल गया, अगली बार थोड़ा जरूरी है कि सामने सामने मिल जाएगा और आप स्वीकार भी कर लोगे, सुन भी लोगे। अरे कितने लोग क्लास में आते फटाफट भाग जाते हैं, देखते नहीं है, यहीं पे आकर के कितने लोग भाग जाते हैं, रुकते हैं लोग। सुनना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, गंदगी से निकलना चाहते हैं, लक्ष्य बनाना चाहते हैं, दृढ़ होते हैं? यहाँ पे आने के बाद बोलते हैं और ना करिए मने आशा, बोलते हैं। हमको तो ऐसा ऐसा प्रिटेंडर लोग मिलता है, मुंह से गा देता है और ना करिए मने आशा, गुरु का कोई मान नहीं करता, ऐसा प्रिटेंडर सब मिलता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? हैं? मुंह से गाने से नहीं होगा, मुंह से गाने से नहीं होगा, पालन करने से होगा, पालन करने से होगा। करता रहता लोग, दिखावा करने से नहीं होता। बात यही है कि सारी अभिलाषा को छोड़ना इतना आसान तो है नहीं, गुरु के कहे अनुसार चलिए। देखिए इतनी सारी बातें क्यों की है, क्योंकि यौन आकर्षण, जो आकर्षण है ना, यौन आकर्षण, ये सबसे घटिया आकर्षण, और इसको ऐसे ही कारपेट के नीचे दबा देना है। कारपेट के नीचे दबाने का अर्थ समझते हैं? पहले कालीन हुआ करता था, कारपेट,
है ना। आजकल तो घर में बहुत कम मिलता होगा। क्या होता था, बच्चे क्या करते थे, कोई भी गंदगी होता था कारपेट के नीचे दबा देते, पता ही नहीं चलता था गंदा किया। बच्चे खेले गंदगी कारपेट के नीचे दबा दिया। जब कारपेट खुलेगा तब पता चलेगा कितना गंदा है ना। हम लोग गंदगी को नीचे दबा दें, उससे काम नहीं चलेगा। उससे काम नहीं चलेगा। हमको अभिलाषा से निकलना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। समझ आ रहा है? यौन आकर्षण हमको चाहिए ही नहीं। जब तक हृदय से ये नहीं आएगा यौन आकर्षण हमको चाहिए ही नहीं, तब तक आप शुद्ध भक्ति नहीं कीजिए। ये नहीं कि आपको नहीं मिला है उसके कारण आप बोल रहे हो कि नहीं चाहिए। ना 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 ना, ये सब नहीं चलता है। ये सब प्रिटेंडर वाला गुण है, दिखावा करने वाला। लोग शादी कर लेता है तो कितना खुश होता है ना, माता पिता परिवार वाला संबंधी रिश्तेदार सब मिठाई बांटता है, खाता है, घूमता है, नाचता है, कूदता है, शादी में इतना नाचता है, सब कोई नया नया कपड़ा पहन करके आता है, सबको दिखाता है, इतना पैसा खर्चा करता है। अरे पता तो करो कि किस लिए शादी हो रहा है। शादी इसलिए हो रहा है कि पति और पत्नी दो व्यक्ति यौन आकर्षण से निकले, इसलिए हुआ विवाह। और कोई कारण नहीं होता है। असली कारण, वैदिक कारण ये है। चाहे कोई अकेले रहना चाहता हो, चाहे कोई विवाह करके रहना चाहता हो, आपको यौन आकर्षण के हर प्रकार की आकांक्षाओं से निकलना है। आजकल हो गया, आजकल बहुत ज्यादा सब हो गया है। दिखता है ना कि माता पिता को या परिवार को या संबंधियों को, इसको उसको सभी को कष्ट मिला है, तो कष्ट मिला तो डर जाता है, बोलता है ना 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 ना, हमको यौन आकर्षण नहीं चाहिए है। परंतु अवसर मिलेगा तो फिर से यौन आकर्षण करेगा। अंदर में कीड़ा है। तो हमको पूर्ण रूप से निकल जाना। हमको कोई आकर्षण नहीं। अगर मिलता रहेगा तो भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको कोई आकर्षण नहीं। और कालीन के नीचे, कारपेट के नीचे दबाना बंद कर दीजिए। तो अगर किसी को कोई पढ़ाई का गुण है या आकांक्षा है तो क्या करे, पढ़ाई को उपयोग करे कृष्णा भक्ति के लिए, तब जाकर के पढ़ाई के आकर्षण से निकले। किसी को धन का आकर्षण है, धन कमाने की कला आती है, तो धन कमाए परंतु कृष्णा के लिए लगाए, तब धन के आकर्षण से निकलेगा। समझ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से किसी को यौन इच्छा का आकर्षण है तो यौन इच्छा को त्यागे, परंतु उच्च लक्ष्य के लिए। उच्च लक्ष्य क्या है? कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना। निम्न को छोड़ करके उच्च को पकड़ा जाता है। अधिकतर लोग भक्ति करने क्यों आता है? क्योंकि उसको दर्द मिला है। ये नहीं कि हमारा को लक्ष्य हमको कृष्णा को बनाए हैं इसलिए हम भक्ति कर। कहीं ना कहीं दर्द मिला है, फिर सुनने आता है, फिर धीरे धीरे हो सकता है लक्ष्य कृष्णा को बना ले, वो बात अलग। लक्ष्य कृष्णा को बना करके भक्ति नहीं करता। बाकी जो करता है वो सब प्रिटेंडर, सब अधिकतर प्रिटेंडर सब होता है। वो कहने के लिए कृष्णा की भक्ति कर रहा है, पर कृष्णा की नहीं, माया की भक्ति करते रहता है। नाम कृष्णा कृष्णा लेता है, करता माया माया का काम है। नाम कृष्णा कृष्णा लेता है। हम लोगों को
प्रेम से भगवान की सारी बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। और सभी प्रकार की इच्छाओं का सहर्ष त्याग करके, भगवान कृष्ण के लिए त्याग करके हमको उच्च चेतना में स्थित हो जाना चाहिए। इससे पहले हम सभी को इंडिफरेंट होना चाहिए, इंडिफरेंट। हमको कोई आकर्षण नहीं। और जब आकर्षण बोल रहे हैं तो विकर्षण भी जोड़ दीजिए। समझ आ रहा है? अब किसी के साथ, सॉरी बुरा मत मानिए, किसी के साथ रेप हुआ है तो डर रहा है, वो कांप रही है, ए देखो रेप हुआ है, देखो लोग शोषण करता है। तो शोषण करता है तो फिर कहां पे चेतना डूबी हुई है? कृष्णा में चेतना डूबी हुई है कि शरीर के रक्षा में चेतना डूबी हुई है? अब किसी के साथ शोषण हुआ है तो देखिए कितना कितना दर्द वाला बात है, परंतु दर्द से निकलना पड़ेगा। नहीं, अगर दर्द में डूबे रहोगे तो भक्ति नहीं करोगे, क्योंकि शरीर का चिंतन कर रहे हो ना। कृष्णा का चिंतन कर रहे हो कि शरीर का चिंतन कर रहे हो? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा भी हुआ परंतु उसके कारण भी शरीर का चिंतन करने को वो सोचता है कि सही है, तो सही नहीं है, गलत है, गलत है ये बात। आपके साथ कितना भी बुरा हुआ, अगर आप शरीर का चिंतन कर रहे हैं तो भगवत धाम क्यों जाएंगे? भगवान कृष्ण ने साफ साफ बोला हुआ, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है मेरे धाम आता है। हमको इन सारी चीजों को कैसे देखना चाहिए? अगर सपोज करें किसी का शारीरिक शोषण हुआ है तो उसको दो तरीके से देखना चाहिए। पहला, शोषण आगे ना, कोई भी शोषण है वो आगे ना, वो इंश्योर करो, क्या क्या करना है उसके लिए करो, ठीक है? ओके। दूसरा, जो शोषण हुआ उसके लिए जानिए कि देखिए सब कोई अपने कर्मों के लिए खुद उत्तरदायी होता है। तो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो निश्चित रूप से हमने कोई पाप कर्म किया होगा पहले, और उसी का फल भोग रहा है। तो जब भोग रहा है तो फिर इतना सोचना क्या है? ठीक है, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है जो कि बहुत दर्द दे रहा है, बट ठीक है ना, छोड़ो ना, अब उसके बारे में चिंतन करके भी क्या होगा? दर्द कम हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आई नो इट्स इजी सेड देन डन, बोलना आसान है, करना मुश्किल, परंतु अगर नहीं करोगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। बात समझो। अगर ऐसा नहीं किए तो निकल नहीं पाएंगे, फिर तो डूबे रहेंगे शारीरिक चेतना में, फिर तो इस बद्ध जगत में, भौतिक जगत में सड़ते रहिए, फिर ना निकलने वाले। ठीक है? तो चाहे किसी के साथ कितना भी बुरा हुआ हो, हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि अब ये शरीर और शरीर के आकर्षण और शरीर के संबंध में चीजों को देखना बंद करें, सब कुछ आत्मीय दृष्टिकोण से देखें, सब कुछ को भगवान कृष्ण के लिए लगाएं, पति पत्नी साथ में रह करके यौन इच्छा का आकर्षण से निकले, और अगर नहीं नहीं साथ में निकल सकते हैं तो देखिए, पत्नी निकले और पति की मदद करे, पति निकले और पत्नी की मदद करे। और आजकल देखते हैं कि आसुरी समाज, जहां पे पशु के जैसे पति और पत्नी रहते हैं, पशु। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? पशु का क्या गुण होता है? एक पुरुष तो आजकल पशु के जैसे पत्नी और पति रहते हैं। तो इस प्रकार के जीवन को कृपया त्यागिए, निकलिए, छोड़िए।
मेरा एकदम क्लियर बात है, क्लियर, नोट कर लीजिए। अगर पति और पत्नी दोनों में से कोई एक आपको पता है कि वो पशु ही है, पशु के ही गुण का है, तो मन से, मन मतलब बुद्धि, और हृदय से डिस्कनेक्शन तो अभी के अभी कर दीजिए। फिजिकली डिस्कनेक्ट हो रहे नहीं हो रहे, मन से और बुद्धि से, मन से और हृदय से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मानव जीवन पशु जीवन नहीं है। अगर पशु के साथ रह रहे हैं तो पशु कैसा रहना चाहता है वो तो पशु के ऊपर। पशु कोई कैसे रहना चाहता है, कोई एक पशु है, कोई एक जानवर है, वो कैसे रहना चाहता है वो तो जानवर के ऊपर है ना। जानवर कभी कभी वो घर का कुत्ता भी बन जाता है, समझ रहे, तो टेम्ड भी होता है। तो पशु कैसे रहना चाहता है वो तो पशु के ऊपर, परंतु हम पशु नहीं, हम पशु नहीं। ठीक है, तो अगर पता चल गया कि सामने वाला पशु है तो कृपया करके पशु के साथ संबंध नहीं रखता है ना, पशु के साथ कोई किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। आजकल बहुत ज्यादा हो गया कि सब पशु वाला जीवन जीता है। और एक दूसरे का यही करता है कि पशु वाला जीवन सपोर्ट करता है, तो एकदम गलत बात। इस प्रकार का जीवन किसी को नहीं जीना चाहिए। इस प्रकार के जीवन में कोई भी है, अरे देखिए, पहले पहले गुरु के प्रति समर्पित हो। हम आपको रास्ता बता रहे हैं, पहले गुरु के प्रति समर्पित हो, पहले ये काम करो, गुरु के प्रति समर्पित, अब फिर जाकर के पशु जीवन को छोड़ दो। अगर नहीं, गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो सकते तो फिर पशु जीवन छोड़ने का भी अधिकार कहां से मिल जाएगा आपको। जब आपका लक्ष्य कृष्णा है ही नहीं तो निम्न जीवन जियो, जियो, फिर तो अपना कर्म को काटते रहो, यही करो, यही करो। जब ऊंचा लक्ष्य है ही नहीं तो नीचा वाला लक्ष्य में ही तो काम करते रहेंगे, फिर कर्म को काटते रहो। फिर यही जानो कि हमारे ही कर्मों का था ये जो भी मिला है हमारे ही कर्मों का था, काटो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, कुछ मिलेगा मिलेगा है नहीं। कोई बात नहीं, ये जीवन तो बर्बाद है ही। अगर पशु के साथ रह रहे हो तो ये जीवन तो बर्बाद है ही है। अगला जीवन के लिए देखना अब क्या करना। ठीक है, तो कृपया करके समझिए, इस प्रकार की यौन आकर्षण से सभी को निकलना है। लोग स्त्री लोलुपता, स्त्री के प्रति आकर्षण में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमको, स्त्री हो पुरुष हो, पत्नी हो तो पति को भी, पति हो तो पत्नी को भी आकर्षण से निकालने का प्रयास करना। निकलो जी निकलो। कोई अगर सपोज करे कोई गड्ढे में कूदा हुआ है तो क्या बोलते हैं, देखो कितना गंदा गड्ढे में कूदा हुआ है, ये बोलते हैं, भाग जाते हैं कि उसको हाथ दे करके गड्ढे से निकालते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? निकालते हैं ना। अगर एक गड्ढे में कूदा हुआ है तो दूसरा क्या करेगा, उसको निकालेगा ना, निकालेगा नहीं निकालेगा, निकालेगा ना। हाँ, निकालेंगे तब नहीं जब वो गड्ढे में ही रहना चाहता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कोई अगर गड्ढे में ही रहना चाहता हो तब हम नहीं निकालेंगे, कोई अगर पशु ही रहना चाहता तब हम नहीं निकालेंगे। समझ आ रहा है? नहीं तो कोई गिरा हुआ है, पति गिरा हुआ है, पत्नी गिरा हुआ है, तो हाथ डालिए, समझाइए, उठाइए, निकालिए, अच्छा जीवन दीजिए, भगवान के बारे में जागरूक कीजिए, सही रास्ता दिखाइए। पहले खुद सही रास्ते चलिए, फिर दूसरे को सही रास्ता दिखाइए, चलेगा धीरे धीरे। तो कोई गड्ढे में गिरा हुआ तो बचाओ, परंतु कोई गड्ढे से निकलना ही नहीं चाहता तो त्यागो। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
सभी को समझ आ रहा है? तो स्त्री या पुरुष जो भी अगर यौन आकर्षण में गड्ढे में गिरे हुए हैं, अब प्रयास करो, निकालो। अवगुण है, गंदगी है, निकालो। लोग आनंद लेते हैं ये सब, ये सारे गुणों में आनंद लेते हैं। जैसे वो पता है ना, शादी होता है तो कितना ढोल नगाड़ा सब होता है, कितना खर्चा करता है, आनंद लेता है। कोई पढ़ाई करने जाता है तो लोग आनंद लेता है, प्राइड, आई एम प्राउड, क्या कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ता है, मेरी बच्ची वहां पे पढ़ती है, ये जॉब कर रहा है। जॉब मतलब नौकर, जॉब मतलब क्या, नौकरी, नौकर है तो किसी के अंडर में नौकर है, कितना प्राउड है, प्राउड। कोई धन कमा रहा है तो धन के प्रति लोलुप है, तो हम प्राउड है? इस प्रकार का लोग प्राउड है। किस चीज का अहंकार है जी? किस चीज का अहंकार है बताइए? क्या चीज अच्छा है इसमें? एक कोई है बहुत बड़ा बड़ा अच्छा कॉलेज से पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छा सा, गया है अमेरिका, गया है इंग्लैंड, गया है क्या नेपाल तो छुट्टा हो गया, गया है न्यूयॉर्क, अमेरिका में ही तो आता है, गया है न्यूजीलैंड, और कहा यूरोप में भी कहीं कहीं गया है। अरे कितना पूछोगे, बहुत सारा पैसा कमाया, माता पिता का वैल्यू नहीं कर रहा। और दूसरा है कम पढ़ा लिखा है, सौहार्द से रहता है, अरे बहुत बड़ा बड़ा का आकांक्षा नहीं रखता और बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं करता, परंतु बहुत आनंदित रहता है। कौन ज्यादा अच्छा जीवन जी रहा है? कौन अच्छा जीवन जी रहा है? हम ये नहीं बोल रहे कि ये पैसा कमाना गलत है, परंतु भौतिक आकर्षण के लिए पैसा कमाना एकदम गलत है। भौतिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। अरे करो, कृष्णा के लिए करो, अधिक से अधिक धन कमाओ, अधिक से अधिक धन लगाओ, परंतु कृष्णा के लिए करो। तो लोग इस प्रकार से आकर्षित होता है। कोई विवाह होता आप लोगों का भी विवाह हुआ है ना? अधिकतर लोगों का है, ज्यादा लोगों का हुआ होगा, या फिर देखा होगा ना, माता पिता का तो देखा होगा। अभी तक विवाह का है ना, वो जोड़ा रखा हुआ होगा, साड़ी रखी हुई होगी, दो चीज और चीज रखी होगी, जो मिला होगा वो सब रखा होगा, है ना? कितना सारा ज्वेलरी तो अक्सर अक्सर माताओं का, स्त्रियों का ज्वेलरी तो बस विवाह का ही अभी तक ज्वेलरी रखा रहता है? क्या मिला रख करके? बस आसक्ति छोड़ करके, और क्या मिला? क्या मिला? बैगेज एंड फुटप्रिंट। क्या मिला? अरे देखो, बात समझो, बात बहुत इंपॉर्टेंट। वो जो विवाह था ना, वो 2 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले हुआ था, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले हुआ था। वो हो गया। आज आप वो नहीं हो। वो 50 साल पीछे छूट गया। आज भी तुम वहीं पे डूबे हो। आप ये बताओ कि आप आज अपने जीवन को अच्छा कैसे कर रहे हो, उसको याद कर करके। आज तो अच्छा जीवन नहीं जी रहे। और अगर यही याद कर करके ही आपको लगता हो अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो आपको भौतिक जगत में क्यों नहीं आना चाहिए? आपको आकर्षण किससे है? आपको आकर्षण वो 20 साल, 30 साल, 40, 50 साल पुरानी हुई हुई शादी पे ही तो है ना। आपको कृष्णा से आकर्षण थोड़ी ना है। आप बताओ, 50 साल पुराना कृष्णा का कौन सी बात रखे हो? कौन सी चीज रखे हो कृष्णा की?
कौन सी बात याद है 50 साल पुरानी? और शादी की एक एक बात याद होगी ना। और आकर्षण हमको कृष्णा से है ना, है सही बात है ना। आकर्षण हमको कृष्णा से, हमको कृष्णा चाहिए। काम कर रहे हैं बद्ध जीवन का, है काम कर रहे हैं बद्ध जीवन का, सहेज करके रख रहे हैं भौतिक संपत्ति और भौतिक आकर्षण और भौतिक अनुभव, भौतिक यादें। अब बोल रहे हैं हमको कृष्णा चाहिए। कहां से कृष्णा चाहिए? कहां से कृष्णा चाहिए? झूठ बोलते हो कृष्णा चाहिए, नहीं चाहिए कृष्णा, नहीं चाहिए कृष्णा। जब कृष्णा चाहिए तो कृष्णा को याद करोगे ना। कृष्णा की कितनी चीजें याद रखते हो, कृष्णा की चीजें तो याद नहीं रहती है। हमारी सुंदर यादें, तो सुंदर यादें कौन सी है? सुंदर यादें कहां से जुड़ती है? इस शरीर और शरीर के संबंध से ही तो जुड़ती है, यहीं से जुड़ती है ना। तो हमको ठीक है विवाह करें, गंदगी से निकलें, परंतु गंदगी से निकलने के लिए, और अगर ठीक है अगर भौतिक जगत से ही आकर्षण है तो सड़ते रहो, सड़ते रहो। हम तो बोलेंगे मत सड़ो। हम तो बोलेंगे मत सड़ो। हम तो बोलेंगे स्त्री के प्रति आकर्षण को छोड़ो, शरीर के प्रति आकर्षण को छोड़ो, छोड़ो, धीरे धीरे प्रयास करो। अरे ये सब जानने के बाद क्या, एक बात बताइए, 1 घंटे पहले जो आकर्षण था, अभी चाहे कैसा भी हो, अगर आपने एक एक बातों को ध्यान पूर्वक सुना होगा और द्वेष नहीं किया होगा, ध्यान पूर्वक सुना होगा, द्वेष नहीं किया होगा, आकर्षण जो 1 घंटा पहले था वो अभी 1 घंटा बाद होगा क्या आपको? होगा। कितना भी चाह लोगे तो नहीं होगा, कितना भी चाह लोगे, कितना भी जकड़ के रखना चाहोगे तो आकर्षण नहीं होगा। जाओ, हैं? तो सही का पालन करते रहो, आकर्षण अपने आप निकल जाएगा। परंतु नहीं, हमको करना है आसक्ति, हम तो द्वेष करेंगे, हमको तो बातें माननी नहीं है, हमको तो सही चलना नहीं है, करते रहो पागलपन। जब भगवान और भगवान के प्रतिनिधियों से द्वेष करते रहोगे तो तुमको भक्ति कौन कराएगा? सही मार्ग पे कौन ले जाएगा? अहित कौन कर रहा है? भगवान, भगवान के भक्त हैं। फिर बोलेंगे भगवान ने क्या कर दिया? अरे भगवान ने नहीं किया, आपने कर लिया है। भगवान ने कुछ बुरा नहीं किया, तो झेलते रहो। अगर कीड़ा बनना खुद का इच्छा है तो बनो ना, जिसको कीड़ा बनना है कीड़ा बनो, जिसको कुत्ता बिल्ली गिलहरी छिपकली खेलना है खेलो। लाभ नहीं है ना जी। अब बताइए एक बात बताइए, स्पेशली स्त्रियां एक बात बताएं, सच सच बोलिएगा, अगर एक अवसर दे दिया जाए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं देखने वाला, आई नो फिर भी देखने वाले होते हैं, फिर भी बोलने वाले होते हैं, परंतु एक बार के लिए मान लो ना, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अगर जो 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से जोड़ करके रखा हुआ है, हमारा शादी का ये है, हमारा वो ये है, मायका से ये मिला, घर ससुराल से ये मिला, ये हुआ वो हुआ, सब जोड़ करके रखा हुआ, अगर वो चला जाए, चला जाए मतलब उसको बेच करके या निकाल करके हम कुछ और चीजों में, हम उस जगह को, उस धन को, उस सब चीजों को लगा सके, सच सच बताइए, आपका जीवन बहुत शांत नहीं रहेगा क्या? अगर वो चला जाए, है रहेगा नहीं रहेगा? सच सच बताइए, जो इतना ले करके ढो करके चल रहे हैं, अगर वो चला जाए, किसी तरीके से निकल जाए, बहुत शांत रहेंगे नहीं रहेंगे? है सही है।
बोलिए, हैं? सही है कि नहीं है? झूठ नहीं बोलेगा कोई, झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, जिसको नहीं लगता बोलिए ना, नहीं लगता बोलिए। कोई नहीं देख रहा और कोई नहीं बोल रहा। मान लीजिए कोई देखने वाला और कोई बोलने वाला नहीं है, और सारा जितना जोड़े हुए हैं, जितना जोड़े हुए हैं, सब सब चला जाए 20 साल, 30 साल, 40 साल की है। देखिए अभी तक आपको फॉर एग्जाम्पल ही समझ में नहीं आया, हम क्या करें? बाकी सबको समझ में आ गया मतलब। क्योंकि देखो क्या है ना, आसक्ति जितना ज्यादा होगा उतना समझ में नहीं आता है ना, है? आता ही नहीं है। हम यही तो बोल रहे हैं, बोलते रह जाएंगे, आपको आएगा ही नहीं। क्यों? हमारा बहुत जोर का आसक्ति है जी, हम आएगा ही नहीं है। बहुत आकर्षण होता है। बद्ध जीवन से जिसको ज्यादा आकर्षण होता है, उसको मुक्त बातें समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन होता है। हम्म। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हम्म। वही तो असलियत यही है। हम तो जानते हैं आपका भौतिक आकर्षण, थोड़ी ना मना, थोड़ी ना कर रहा है। हाँ, किन्हीं और का है, सबको ही बताइए, शांत रहेंगे नहीं रहेंगे? जो जो जोड़ करके बैठे हुए हैं, ये वैसे ही है जैसे बच्चा है ना, खिलौना जोड़ जोड़ करके बैठा रहता है ना। 20 साल बाद भी पूछोगे ना तो 4 खिलौना रखा रहता है ना। उपयोग नहीं आ रहा है पर रखा रहेगा। 30 साल बाद भी हो जाए, नहीं हमको जाने नहीं देना। अब बच्चा सब होता है ना, स्कूल का बुक्स होता है ना, उसको भी बटोर बटोर करके रखा हुआ, पढ़ाई नहीं करेगा वो, पढ़ाई नहीं करेगा, उसको पता है हम खोलेंगे भी नहीं, रखा रहेगा है। मुझे तो टूटे हुए भी, हाँ, मुझे तो हमेशा शिफ्टिंग में डांट पड़ती है। हाँ बताइए। हाँ, टूटे हुए बटोर करके रखा रहता है, सहेज करके, है ना, है। हाँ, रखा रहता है। तो बेकार सामान ज्यादा है, बेकार ही है, बेकार ही है। बेकार सामान है, बेकार यादें हैं, बेकार सब कुछ है, परंतु रखना है हमको, हमको रखना है ना। मेरा सुंदर सपना है, अब जब धड़धड़ा के गिरता है तो टूट गया है। इस जगत में जो भी आकर्षण है सब बेकार का ही है, सब बेकार का आकर्षण। हम लोग जबरदस्ती आकर्षित हैं। अरे कुछ दे देते हैं, कुछ रख लेते हैं, अरे एक भी रख लेते हैं तो उससे किसी का हित होता है, हित होता है किसी का फायदा होता है, उसको और बद्ध बनाया जाता है। मेमोरी नहीं होती है, मेमोरी नहीं होती है, कल्पना में जीना होता है। इतिहास जो कि अब आपके कभी उपयोग में नहीं आएगा। मेमोरी क्या होता है, उससे क्या लाभ हो जाएगा? एक बात बताओ, अब मेमोरी पे है, एक बात बताओ, अगर सपोज करें हम मेमोरी का पूरा बॉक्स खोल दे, एक म्यूजियम बना दें, हैं, और सुबह से रात तक मेमोरी 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 करते रहें, तो क्या मिल जाएगा उससे? क्या मिलेगा? वो जो एल्बम पलट पलट करके देखते हैं, उससे क्या मिलता है? क्या मिलता है? किसका लाभ है? माया देवी को छोड़ करके किसी का लाभ है? हैं? माया देवी का लाभ, माया देवी का लाभ। तो जो माया देवी का चेला है उसको तो अच्छा लगेगा ये सब, माया देवी का जो चेला नहीं है उस सबको खराब लगेगा। तो कृपया करके आकर्षित मत होइए, और जो भी गुण है वो कृष्णा के लिए लगाइए, तो आसक्तियों में मत रहिए, ठीक है, कोई फायदा नहीं है, सब जाएगा। मालूम है क्या होता है, ये जो मेमोरी मेमोरी बोलते हैं ना, मेमोरी के कारण है ना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं। अरे प्रेजेंट में आपको अवसर मिला वो कुछ अच्छा काम करने का,
अब मेमोरी मेमोरी बोल करके कितना समय खा जाते हो, कितना बर्बाद कर देते हो ना। अब विशेष रूप से स्त्रियों को अगर बात करने का अवसर मिल जाएगा इतिहास का, है, तो उसकी सास, उसकी बहू, उसका घर, उसका खाना, उसका ये, उसका वो, उसका पड़ोसी, उसका मिट्टी, उसका चप्पल, मेमोरी है ये। मेमोरी है कि माया देवी का चेला है? माया देवी का चेला होता है ना ऐसा, चप्पल तक भी जाते हैं जी। अरे सच बताओ, चप्पल भी याद रहता है नहीं रहता है? बताइए, ये मेमोरी है? और ये चप्पल मार खाना चाहिए चप्पल से, हैं? कुछ लोग चप्पल ही देखते हैं, हाँ, कुछ लोग चलते हुए भी चप्पल देखते हैं। अरे अच्छा, चप्पल देखना अच्छी बात होती है, मालूम है क्यों? चेहरा नहीं देखना चाहिए, स्कैनिंग होती है। हाँ, अब बताइए। क्या फायदा है? वो कोई दूसरा तो कुछ करता ही है, आप अपना भी कर रहे हो। दूसरा तो शोषण किया ही किया, आप अपना भी कर रहे हो। ये सारा कुछ रख के, याद करके, बस और बस प्रताड़ना बढ़ा रहे हो, बस और बस। आज नहीं जीना है, हमको इतिहास में जीना है। आजकल तो आ गया बहुत अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम और क्या क्या और क्या क्या है, डाल दो फोटो, रहेगा बहुत याद है, बहुत याद रहेगा है। कितना अच्छा ना मेमोरी है। मेरे पास इतना जोड़ा है, ये बताने का अवसर मिलता है उनको। हाँ बताइए, देखिए, अब ये बता तो देते हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। आज आज क्या कर रहे हो? आज तो मर गए, यू आर एज गुड एज डेड। आप तो ऐसे ही हो जैसे मर गए हो, जैसे आज का जीवन नहीं रहा है, ऐसे ही तो जी रहे हो, इतिहास ही तो बता रहे हो, वर्तमान तो है ही नहीं ना। क्यों जी रहे हैं ऐसा जीवन? अब इससे दुत्कार वाला जीवन क्या मिलेगा? इससे घटिया जीवन क्या मिलेगा बताइए? तो कृपया करके ये यौन आकर्षण, शारीरिक आकर्षण, सभी प्रकार के आकर्षणों से निकलिए, सब अच्छा बात नहीं है ना? निकलने में एक दूसरे की मदद कीजिए, है? और बाकी जिज्ञासा करते रहिए, ठीक है, कोई बात रहे पूछिए, परंतु नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी आकर्षण हो, अगर नहीं निकलेंगे तो इस बद्ध जगत में सड़ते रहेंगे। मेरी बात को याद रखिएगा, सड़ते रहेंगे शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, सड़ते रहेंगे। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होंगी बोलेंगे। आज बहुत सारी बातों को बीच में छोड़ दिया था, अगर प्लीज आप अपनी बातों को फिर से लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे को देखने में आंख में बड़ा कष्ट हो रहा है, आप फिर से लिख दीजिए। हाँ हाँ, उत्तर करूंगा, परंतु फिर से लिख दीजिए, मेरे से फिर से नहीं पढ़ा जाएगा। आप लोगों को जितना लिखना है, जो जो लिखना है लिख दो, मैं सब आंसर करूंगा, परंतु फिर से पढ़ा नहीं जाएगा, ऊपर जाकर के एक एक पढ़ना आज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मानसी, आप तो बहुत दिनों से गायब हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र तो करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास स्वामी जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास स्वामी जी नामक श्री हरिदास ठाकुर की जय।
जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौतम की जय जय नामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, इन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना, प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऋचा माता जी प्लीज आंसर एकादशी का व्रत। हाँ, ठीक है। यस, इन्हीं और की कोई जिज्ञासा, बाकी क्लास में बताया हुआ है। वो क्या होता है, लेट जुड़ने वाले हैं तो थोड़ा ओके। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। हाँ, यस, हरे कृष्णा। और किन्हीं की जिज्ञासा। प्रज्ञा माता जी आपका हैंड रेज है क्या? नहीं, किन्हीं और को कुछ पूछना है, कुछ बताना है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे, आज तो ऐसा विषय है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा संभावना नहीं है। हम्म। आकांक्षा माता जी अभी तो बताया ना, आप भी लेट वाली हैं, पर अभी तो बताया। हरे कृष्णा गुरु जी। सॉरी गुरु जी, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी तो बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था फोन, तो मैं नहीं सुन पाई। सॉरी गुरु जी। 24 पारण का समय बहुत कम है माता जी, लोकेशन बता दीजिए, बता देंगे तो देख लेंगे। हाँ, कोई कोई एकादशी में आपने कम तो बोला, मेरे को नहीं लगता कम होगा। कम तो एक एकादशी का पारण का समय कुछ 7 मिनट था, 7 है ना, मेरे को ऐसे याद आ रहा है, 7 मिनट था एक बार, तो उस हिसाब से तो कम नहीं होगा। ये तो बहुत होगा। 5:55 से 6:20, हाँ बहुत है, 25 मिनट है आराम से। एक बार 7 मिनट था, 7। हाँ, ठीक है। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, यस, और किन्हीं की जिज्ञासा। ओके, हाँ, सुचित्रा माता जी पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। एक्चुअली I encountered one case today. He is 76, but क्या क्या मेल्स फर्क में पड़ता है माता जी, गुरु क्या जी फर्क पड़ता गुरु जी क्या मेल्स में है? कौन है 76 की, कौन है? ही इज अ मेल बट तो क्या इनमें सेक्स ड्राइव बढ़ता है विद द एज या कम होता है या बढ़ता है? अरे बिकॉज माता जी, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? वो देखिए 76 के हो चाहे कोई भी हो, हमको तो आत्मा को परमात्मा तक ले नहीं जाना है।
क्या फर्क पड़ता है, बद्ध जगत का है, सड़ते रहेगा। सही बात है। I was surprised. So he was asking for medicine for it. So with so many problems, so I was wondering what he is asking for. तो ये मुझे थोड़ा लगा अजीब सा, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। माता जी देखो, कोई अंतर तो पड़ता नहीं है, ठीक है। अगर कोई बद्ध जगत में है ना, तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। अगर उसका कोई कुछ भी बढ़ता, सेक्स करने की प्रवृत्ति बढ़ती हो, चाहे भोग करने की, विभिन्न प्रकार के भोग करने की प्रवृत्ति हो, जब तक भगवत धाम नहीं जाना, तब तक इंद्रियों को शांत करके भी क्या हो, कुछ मिलना तो है नहीं, फिर दूसरी जगह कहीं लग जाएगा, है ना, लगते ही रहेगा, क्या फायदा। अप्राकृतिक रूप से इस प्रकार से शमन करके कुछ मिलेगा भी नहीं। कोई ऐसे दवाई खा ले तो हाँ, दवाई खा लेगा तो भगवत धाम चले जाएगा, वो सब भी नहीं होने वाला। तो एक्चुअली में दवाई दे करके भी आप तो भगवान से दूर ही कर रही है। सब कोई कर ही रहा है, एवरीवन इज बिकमिंग एन एजेंट टू इट, कृष्णा से दूर कर देना। देखो, एक कृष्णा का प्रेम प्राप्त करेगा तब तो बुरे गुणों से निकलेगा, नहीं तो क्या है, नहीं तो फिर तो कैसा भी आकर्षण हो, वो तो फिर और बद्धी बनेगा, है? और बद्ध बनेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दवाई भी देते रहिए, कुछ नहीं होगा। ओ, ये हुआ, ये पारण का समय हुआ कम, है? सही बात है। अब हम स्वीकारेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है 6:18 से 7:20 पर उठता है। 6:18 से 6:20, तो 6:19 पे पारण कर लें। देखो 6:18 पे होता है ना, तो 6:18 पे एग्जैक्ट 6:18 पे तो होगा नहीं, 6:18 कुछ मिनट होगा। 6:20 लिखा हुआ तो 6:20 फिर भी स्वीकार कर सकते हैं, परंतु लास्ट वाला भी क्यों लेना, बीच में 6:19 का अलार्म लगाना और 6:19 पे ही पाना। ऑफर पहले कर लेना, हाँ ठीक है, ऑफर करके बैठना, 6:19 गाँव, अलार्म लगा हुआ है गाँव, हाँ ये करना, ठीक है। वडोदरा का लिखा हुआ है, सही है ये तो, ये हुआ, कम हुआ तो ये हुआ, हाँ अब थोड़ा आनंद आया। थैंक यू माता जी, आपने बता दिया, ये तो ये आनंद तो शायद नहीं दे पाते हम, हैं? वडोदरा का थोड़ा चेक करते हैं, शायद नहीं करते। ठीक, कोई बात नहीं, ओके। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता किसी में कितना विकार है, जब तक कृष्णा भावना भावित नहीं होता है, एक विकार से निकलेगा दूसरे विकार में डूबेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। यस, और मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी माता जी, आप अलार्म ही लगाना, 6:19 का अलार्म ही लगाना, इनफैक्ट अभी लगा लो, भूल जाओगे, 6:19 AM, ठीक है, 25 तारीख, 24 नहीं 25 तारीख, ठीक है? 1 मिनट में पालन करना है पूरे, हाँ देखिए, हुआ तो ये हुआ, छोटा समय होता ही है, सही है, सही है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? जब किसी को मुक्ति करानी नहीं है, भगवत धाम जाना ही नहीं है, ले जाना ही नहीं है, तो फिर कोई फायदा थोड़ी ना, कोई फायदा नहीं, सारे ज्ञान का कोई लाभ नहीं।
जब सभी को बद्ध जीवन देना है। 5:42 से 6:23 इन लखनऊ। ओके, क्या है ड्रिक पर फिर ज्यादा क्यों दिख रहा है गुरुजी? नहीं, लिंक आप मेरे से लो, लिंक आप मेरे से। ड्रिक पर ही तो हम बता रहे हैं, गुड़गांव का। इसका बताया मैंने बताया तो समय वडोदरा का। अभी गुड़गांव का बता दूं, वो वडोदरा का बताया था। माता जी वडोदरा में रहती है ना? सही है ना? वडोदरा ही है ना? मुझे जितना याद आ रहा है वडोदरा ही है। हाँ, गुड़गांव का है 5:56 से 6:20, है ना? 5:56 से 6:20, 20 नहीं 24 मिनट एग्जैक्टली दिखा रहा है। लास्ट मिनट में कभी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट मिनट तो कभी नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट लिखा हुआ है एग्जैक्ट नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही करना चाहिए। और लास्ट मिनट में कोशिश करना चाहिए नहीं करने, थोड़ा सा पहले कर लीजिए। बच चाहिए 1 मिनट। लखनऊ में देख लेते हैं। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? ऊपर जो लिखा हुआ था, कोई फिर से पूछना चाहता है, पूछ ले। पूछ लीजिए जी, प्लीज थोड़ा सा मेहनत कीजिए। 5:42 से 6:20 लखनऊ। मैं लिख भी दे रहा हूँ, याद नहीं रहता ना। ऐसे कोड भाषा में बात की जाए तो मतलब पता नहीं चलता। LKO और अभी याद है, पता नहीं कैसे याद है। ओके, नहीं तो फिर हम PNB करके बात करेंगे, है ना? मनीषा माता जी हंसेंगे। PNB LKO बोलिएगा तुम PNB बोलेगा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? जस्ट शेयर द लिंक, एवरीवन कैन चेक इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू। ठीक है, कोई बात नहीं, किन्हीं को पूछना भी है पूछ लो। ज्यादा अच्छा है कि आप लिंक से ही चेक कर लो, वही लिंक है। मैं भी उसी लिंक से देख करके बता रहा हूँ, कोई नया लिंक। लोकेशन चेंज करना और एक बार लोकेशन चेंज करने के बाद है ना, उसको सेव कर लीजिए, उसके अपना लिंक को सेव कर लीजिए, और वो लिंक हमेशा सेम ही लिंक खुलेगा, आपके लोकेशन के साथ ही खुलेगा। बस वही है, एक बार किसी को मैसेज कर दीजिए और उसी के बाद क्लिक करते रहिएगा, हर एक विषय को उसी पर क्लिक करते रहिए, आ जाएगा। किसी को कुछ नहीं पूछना, पहले कुछ नहीं था। रशिया माता जी, पहले का कोई जिज्ञासा नहीं है? कोई बात था, कमेंट था, नहीं पढ़ा, नहीं बोला है, मैंने नोटिस नहीं किया, वो कमेंट भी बोल दीजिए। कुछ है? जल्दी से आंख लगाओ, बाकी तो कोई पूछता ही नहीं है। अश्लीषा माता जी, 1 महीने से आपने भी जिज्ञासा कुछ नहीं पूछी है, क्या हो गया? सुचित्रा माता जी प्रश्न। हरे कृष्णा गुरुजी, क्रोध से आकर्षण कैसे कम होगा? क्या करना आकर्षण कम करके? भगवत धाम जाना है जी। जाना है। रास्ते पे तो चल नहीं रहे, कहां से जाओगे? क्रोध से आकर्षण कम हो जाएगा, भगवत धाम जाना ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हमको बताओ गुरु कौन है? गुरु की आज्ञा अनुसार चल रही है, नहीं चल रही? हमको बताओ, नहीं चल रहा है तो फिर कहां से भगवत धाम चले जाएंगे? क्रोध के प्रति आकर्षण कम करके भी क्या कर लोगे? हम वही बोल रहे हैं, बाकी सब कोई ऐसे ही होगा, ऐसे ही कोई अर्थ नहीं है, बाकी कोई जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जब भगवत धाम जाने का लक्ष्य नहीं है, दृढ़ता ही नहीं है, तो फिर क्या है? फिर थोड़ी ना कुछ बचा है। क्रोध से आकर्षण हो जाए ना हो, क्या होता है? पहले गुरु के शब्दों से आकर्षण होता है, फिर क्रोध से आकर्षण निकलता है।
अनर्थ तब निकलता है जब सही के प्रति आकर्षण, अभी वही बोल रहे थे, जब तक कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, यौन इंद्रियों से आकर्षण टूटे या न टूटे, उससे बहुत ज्यादा कोई अंतर पड़ नहीं रहा है, टूट जाएगा तो कुछ और कर लेगा। बाई चांस आपने दवाई दे दिया, उससे आकर्षण टूट जाएगा तो कुछ और पाप कर्म करेगा, करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। भौतिक आकर्षण समाप्त हो नहीं यार, तो आपने तो और बद बनाया, बस उसी को नहीं, आपकी नहीं बना रही है। I'm not pointing at you. सबको इस भौतिक जगत में सब बद्दी बना रहा है, जिसका लक्ष्य कृष्ण नहीं, जिसका लक्ष्य गुरु नहीं, सब तो ऐसे ही कर। तो कपड़े से आकर्षण चला जाएगा तो कहीं और आकर्षण आ जाएगा, क्योंकि गुरु के शब्दों में तो आकर्षण है नहीं, तो कहीं और आकर्षण आएगा। रहने दीजिए कपड़े में आकर्षण। जब लक्ष्य हो जाए कि गुरु के शब्द का पालन करना है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शब्द का पालन करना, तब निकलिए, तब सारे आकर्षणों से निकलिए। जब बुरे को छोड़ करके कृष्ण को पकड़िएगा, तब जाकर के बुरा को छोड़ने का अर्थ। नहीं तो बुरा को छोड़ करके कृष्ण को नहीं पकड़िएगा तो फिर कोई और बुरा पकड़ लीजिएगा, क्या लाभ। यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस है, क्लोज अनकॉन्शियसनेस नहीं है। वो बाकी सारी बात इसलिए होती है कि कृष्णा कॉन्शियस बने, तो कृष्णा कॉन्शियस बन ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, फायदा नहीं है, फायदा ही नहीं। क्या है फिर तो जैसा जीवन जीना जी, नो वन इज स्टॉपिंग। क्या कर सकते हैं, मदद होगी नहीं। गुरु जी क्या हम पता कर सकते हैं क्या कारण है कृष्णा से दूर होने का? हाँ, आकर्षण है, विभिन्न प्रकार के आकर्षण है। अब देखिए कौन सा आकर्षण शुरुआत में था वो अलग बात है, अब वो छोड़ दीजिए। अभी जितना भी आकर्षण है ना जगत में, जैसे सुचित्रा माता जी गुरु का आज्ञा पालन किसी आकर्षण के कारण नहीं करना चाहते, वो जो भी आकर्षण है, जो भी आकर्षण, तो वो जब तक वो समाप्त नहीं होगा कृष्णा तो नहीं मिलेगा। समझा गया? आप पहले कौन सी से आकर्षित थी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमने कृष्णा को किसी आकर्षण में छोड़ करके आए, ये बात सही है, परंतु अब वो बात पीछे रहेगी, अब वो बात पीछे रहेगी। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमको बहुत सारी चीजों से आकर्षण, और सारी चीजों को आकर्षण को छोड़ करके कृष्णा को नहीं पकड़ने के लिए तैयार है, तब तक हमको कृष्णा नहीं मिलेगा। तो सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये आपके लिए सही है, मेरे लिए सही है, सबके लिए सही है, तभी आकर्षणों को छोड़ना पड़ेगा। गुरु जी आकर्षण उतना लगता नहीं, पर अभी भी आकर्षण कोई चीज में है, वो कैसे पता करें? नहीं, मत पता कीजिए, गुरु बताते जा रहे हैं, जो बताते जा रहे हैं। देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, परंतु अगर आप गुरु के शब्दों का पालन करेंगे तो एक एक चीज से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। समझ आ रहा है? एक एक चीज आपकी बुद्धि में समझ आएगी, ये बात नहीं है। आपकी बुद्धि इतनी प्रबल हो जाएगी या क्षमता आ जाएगा कि आपको एक एक पूरा ही समझ में आ गया, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 है, नंबर 4 ये है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। परंतु अगर आप गुरु के बातों का पालन करोगे तो सभी प्रकार के जितना भी आकर्षण है सभी से निकलने का रास्ता निकल जाएगा। रास्ता जब निकल गया, रास्ते पे चलो, निकल गया। आपको क्या बही खाता लिखना है कि हमें इतनी बुराइयां हैं, क्या करना है? अरे हमको क्या मतलब है कितनी बुराइयां, गुरु ने जो बोला है पालन करो, अपने आप निकल जाएगा, इतना सरल।
तो गुरु हमको सारी बातें बता देते हैं जो हमको रास्ता चाहिए होता है भगवत धाम जाने का। और हमारे लिए परफेक्शन भी यही है कि हम गुरु की बातों का पालन कर लें, और कुछ है भी नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही कर लीजिए कि गुरु ने बोला है, सब पालन करेंगे, सारे आकर्षण से निकल जाएंगे। हैं? नहीं तो उल्टा भी सुनाए हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आकर्षणों से निकल भी जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर बंद हो जाएंगे, फिर फंस जाएंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। तो एक तरफ तो गुरु की बातों का पालन करेंगे तो सभी आकर्षणों से निकलेंगे, और दूसरी तरफ कितना भी कोई आकर्षण बता दें, हम 50 आकर्षण बता दें और सबसे निकल गया, 51 में फंसेगा, फंसेगा ही फंसेगा। यहाँ पे तो 2-4 या 10 आकर्षण या 20 आकर्षण इसलिए बता दिया जाता है कि देखो इतना सारा है, इतना सारा है, परंतु इतना सारा ही है ये बात गलत, और भी है। जैसे स्कूल का पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है ना, तो बच्चे का 4 गलती बताया जाता है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती, परंतु इतना ही गलती है ऐसा नहीं है, और भी गलती है जो टीचर ने नहीं देखा, तो नहीं आ रहा, तो जितना नहीं भी देखा है वो भी यहाँ पे तो दिखाई देता है। यहाँ पे तो गुरु का कार्य है कि सब कुछ देख ले, परंतु फिर भी बहुत सारी बातें जो नहीं भी बताई जाएगी, आपको जो बातें बोली गई है बस उसका पालन कीजिए। इनफैक्ट आप कोई भी अपनी बुराई बताइए, अगर आपने गुरु के शब्दों का पालन किया तो हम तो बताएंगे कि पहले ही बोला हुआ है, पहले ही बताया हुआ है कि ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, पहले ही बताया हुआ है। जितनी बुराई बताइए हम तो बताएंगे पहले ही बताया हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिल्क की साड़ी के बारे में, हमने बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ कि कोई भी पशु का कुछ भी अंश होगा वो हाँ, सामान हमको उपयोग में नहीं लाना है, लाश है, ऐसा पहले बोला हुआ नहीं बोला हुआ, लाश है, लाख की चूड़ी के लिए भी बोला हुआ नहीं बोला, लाश है। तो अब एक चीज लाख की चूड़ी के लिए बोल दिया तो सिल्क की साड़ी में कौन सा अंतर हो गया, कौन सा अंतर हो गया, तो सिद्धांत बदल गया है? अब कॉफी के लिए नहीं भी बताया हुआ था, जबकि मेरे को भी ये इस भौतिक जगत के दृष्टिकोण से पता नहीं था कि कॉफी में क्या अलाउड होता है कि कॉकरोच का शरीर का अंश अलाउड होता है। वाह, कितना कमाल का बात, तो हमको भी नहीं पता था, परंतु उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सिद्धांत बताया हुआ नहीं बताया हुआ, बताया हुआ ना, पता कर लो, सिद्धांत को लगाओ, और सिद्धांत लग गया, नहीं अलाउड नहीं है, नहीं 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 पढ़ सकते, बस खत्म। शव है हमारे लिए, कॉफी तो शव है, शव है। क्या गुरु को हमारी सारी बुराइयां पता होती है? हाँ, पता होती है, और बस इतना सा कि अगर गुरु की बातों का पालन कर लो तो सारी बुराइयों से निकल भी जाते हो। इनफैक्ट आप बताओ, आपने जब जब आज्ञा पालन किया है सभी प्रकार की बुराई से निकली होगी, एक दो बुराई बची भी है, सच सच बोलना, एक दो बची भी है क्या? ये सारी बुराई से निकली हो, जितना पालन किया टू द डिग्री यू सरेंडर, जितना समर्पण किया सारी बुराइयों से निकली हो ना, है सारी बुराई से निकली है ना, सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं। है सारी ना, देखो सारी बुराई जब पता होगा तो ही ना सारी बुराई का इलाज मिलेगा, पता नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? है पता है तभी बता रहे हैं ना, यही बात। तो भौतिक रूप से बताया जाए या न बताया जाए, आध्यात्मिक रूप से गुरु को सब पता होता है, और जब आध्यात्मिक रूप से पता होता है तो भौतिक रूप से पता दर्शाया जाए या न दर्शाया जाए उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, माता जी क्या फर्क पड़ता है,
भगवत धाम जाना है, जाना है, लक्ष्य नहीं है तो पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों तो बंद ही करता है। कहाँ से भगवत धाम जाना है, तो कौन से गुरु की आज्ञा का पालन कर रही है, कौन से गुरु के अनुसार चल रही है, नहीं चल रही ना। देखिए माता जी को, अब देखिए बाकी सब देख लीजिए, जो 1000% बोलता है वो सच में भगवत धाम जाएगा? 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 एक भगवत भक्त तो विनम्र होता है, घास के तिनके से भी निम्न होता है, आश्रित होता है, आश्रित होता है, अहंकार तो होता ही नहीं उसमें। 1000% चले जाइए जी। इतने अहंकार के साथ तो हम क्या बोले, बुरा बोलना नहीं चाहिए। तो इतने अहंकार के साथ कुछ नहीं हो सकता। इतने अहंकार के साथ तो हरि गुरु वैष्णव की ऐतों की कृपा भी आपको नहीं चाहिए। अब 1000% है तो फिर तो हमसे क्वेश्चन भी क्या पूछ रहे हैं? इसके बाद तो फिर आंसर भी नहीं करना चाहिए। 1000% तो आपका है ना, बाय ग्रेस ऑफ गुरु एंड लॉर्ड कृष्ण। कहाँ से गुरु? गुरु की बातों को मानती है, कहाँ से गुरु? 1000% वाली है। तो ये 1000% माता जी बोलेंगे, अब सुचित्रा माता जी नहीं बोले। आंसर आप ही का है। अब कितना भगवत धाम जाने के लिए 1000% डिटरमिन्ड है, ये तो होना चाहिए। चलिए बढ़िया, आप इसी प्रकार से डिटरमिन्ड रहिए। हम अनक्वालिफाइड है, हम अनक्वालिफाइड है, हम तो पतितों के लिए, हम तो अधम के लिए हैं। कांदिया बोले हम तो अधम, शिखाए शरणागति करो हे उत्तम। हमारे तो गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज बोलते हैं कि आमी तो अधम, बोलते हैं आमी तो अधम, और ये है 1000% वाली। जय हो। आपको है नमन, आपको है नमन, वो बोलते हैं आमी तो अधम। बोल लीजिए माता जी, वैसे कोई फर्क तो पड़ता हरे नहीं। कृष्ण गुरुजी, आपने पूछा तब जाना चाहोगी, तो मैंने कहा हाँ जाना चाहूंगी, इसलिए लिखा था 1000%। नहीं 1000%। देखिए कोई भी, हमको कोई भी वैष्णव आचार्य दिखा दीजिए जो बोले कि हम जाना चाहेंगे, हम पूर्ण रूप से जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं बोलता। आपको पता ही नहीं है, कोई भी वैष्णव आचार्य नहीं बोलता। बोलता है कि हम तो अपने गुरु पे आश्रित है, हम तो गुरु पे आश्रित। गुरु हमारे साथ जो करेंगे वो है। गुरु महाराज बोलते हैं हमें गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके रहना चाहिए। कठपुतली दिखाऊं, देखना है। है? तो आप तो कुछ और सोचती हैं, है? सर मैं दिखा, देखिए ये क्या बोल रहे हैं। आप तो गुरु शिष्य परंपरा में ही नहीं है, हम दिखा रहे हैं। देखिए we are simply your puppets, Srila Prabhupada. You are giving the books. Srila Prabhupada बोल रहे हैं, no, we are set of puppets of Krishna. I am also puppet. This is the cyclic succession. We have to become puppet. That is all. अब पढ़िए ये क्या लिखा हो। As I am puppet of Guru Maharaj, if you become my puppet, then that is success. Our success is when we become puppet of predecessor. तादेर चरण सेवी भक्त संगे वास. To live in a society of devotees and become puppet of predecessor acharya, that is success. So we are trying to do that.
Krishna Consciousness Society and serve the predecessor. नॉट क्वालिफाइड तो फिर आप जा ही नहीं रही हो, तो फिर आपको जो करना करो ना। फिर जिज्ञासा का कोई मतलब ही नहीं है ना। जिज्ञासा किस चीज के लिए? जिज्ञासा आपकी किस लिए होती है? जिज्ञासा यहाँ पे बस एक ही चीज के लिए होती है, भगवत धाम जाने के लिए, शुद्ध होने के लिए। अब जिज्ञासा चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहा? जब लक्ष्य है ही नहीं, नॉट क्वालिफाइड, तो जिज्ञासा ही नहीं है ना। फिर जिज्ञासा का क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं। जीवन का क्या अर्थ? कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही जी रहे, माया देवी का चेला बन करके जी। क्लियर? कौन सा डाउट? डाउट है ही नहीं ना, आपका क्लैरिटी है। डिवोटीज बाकी सब दिख रहा है, माता जी को आज्ञा पालन करनी नहीं है, ये डाउट नहीं है, क्लैरिटी है। सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सामने सामने एकदम क्लियरली दिखा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें क्लैरिटी है कि नहीं आज्ञा पालन करना, ये तो क्लैरिटी है, इसमें डाउट नहीं है माता जी। इसमें डाउट क्या है? शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा अनुसार ही हम भगवत धाम जाते हैं। तो डाउट कहाँ है कि आपको नहीं पालन करना है? अभी यहाँ पे गुरु महाराज के शब्द दिखा दिए, नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड मतलब क्या? आपको चाहिए नहीं पता। जब भगवत धाम नहीं चाहिए तो फिर किस चीज का जिज्ञासा? किस चीज का जिज्ञासा? प्लीज कोई बुरा मत मानिए, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। मैंने माता जी को भी मना किया और बहुत सारे डिवोटीज को भी अभी मैंने रोकना स्टार्ट किया कि आप गुरु पूजा, गुरु आरती अनम्यूट करके तो मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि यू डू नॉट फील इट। अब वहां पे लिखा हुआ है, तादेर चरण से भी भक्त संगे बास, जन्म में होई एही अभिलाष, लिखा हुआ है, हम करते हैं। अब उसका मतलब तो ये है कि गुरु के चरणों में हो वास, गुरु के चरणों में ही वास हो। अब उसका मानते थोड़ी ना है, तो हिपोक्रेटी बनेगा ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? मालूम है क्या होगा? अगर कोई पालन न करे और मुंह से बोले तो वो और बड़ा हिपोक्रेट बनते चला जाएगा, पफ्ड अप हिपोक्रेट। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये मैं किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं, ये मत समझ लेना किसी को पनिशमेंट दे दिया। मैं चला करके आपको वो पफ्ड अप हिपोक्रेट बनने से रोक रहा हूं। झूठा झूठा अपना मिथ्या अहंकार को बढ़ा मत लो और हिपोक्रेट मत बन जाओ, दिखावा करने वाला मत बन जाओ। और सच में पालन करना तो बोलो, बोलो ना जी। कल परसों कुछ बात हो रहा था तो माता जी ने कभी बोला था कि गलती से मेरा हैंड रेस हो गया था, गलती से माइक म्यूट हो गया था। तो कभी तो मैंने बोला भी था, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनोगे तो याद हो। मैं तो चाहता हूँ किसी दिन सही चला करके माइक म्यूट हो जाए, चला करके हैंड रेस हो जाए। कुछ तो बोला था, है ना? तो इसीलिए बोला था। हम तो चाहते हैं कि आप सही रास्ते हो। नहीं आना आपको नहीं आना है, हिपोक्रेट आपको बनना है, झूठा जीवन आपको जीना है, भौतिक जीवन आपको जीना, हमको नहीं जीना। आपको जीना है, आपको झूठा जीवन जीना, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। आपको लोगों को बद्ध जगत में सड़ाना है, आपको सड़ाना है, आपको लोगों को संघर्ष कराते छोड़ना है, आपको छोड़ना है, ये आपको करना है, हमको नहीं करना। ठीक है? तो ये आपका विकल्प, आपका चुनाव। हम क्या चाहते हैं वो तो मेरे मुंह से तब भी निकलता ही है। हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो थोड़ी ना आप चाहते हैं। ठीक है, आप अपना जीवन जिए, जिज्ञासा का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी डिवोटी से पूछ लिया क्या मतलब, पूछिए,
डिवोटी से पूछ लिया, आंसर करेंगे। जिज्ञासा पूछिए, भगवत धाम जाने के लिए जिज्ञासा पूछिए, पूछिए। एक क्या आप लाख पूछते रहिए, मैं सच बोल रहा हूं, मैं उठूंगा ही नहीं, मैं उठूंगा ही नहीं, आप पूछते रहो। जितना जिज्ञासा पूछोगे कल तक, अरे 10 दिन तक पूछोगे तो 10 दिन तक हम नहीं उठे। बस क्लासेस के समय उठना पड़ेगा, क्लासेस के समय तो क्लास होगी, हम उठेंगे नहीं। हम जिज्ञासा का ही उत्तर करते रहेंगे, परंतु चाहिए थोड़ी ना, चाहिए थोड़ी ना, जिज्ञासा का उत्तर थोड़ी ना चाहिए। हमको तो सड़ा हुआ भौतिक जीवन जीना है, तो जब लक्ष्य ही बना लिया भौतिक जीवन जीना, तो फिर जीतते रहो। फिर जिज्ञासा थोड़ी ना, फिर तो एक डिसीजन है, चुनाव। माया का दास बनना, ये तो आपको चुनाव। हम तो नहीं चाहते, तो जिसको जैसा जीवन जीना है उसका स्वतंत्रता है। इसीलिए कोई मतलब नहीं है कपड़े से आकर्षण निकले ना निकले, यौन इंद्रियों से आकर्षण निकले ना निकले, कोई मतलब ही नहीं बचा ना, आज्ञा पालन करना नहीं। और हम तो यहाँ तक आज भी विकल्प दे रहे हैं, एक काम कीजिए, आप गुरु महाराज के एक शब्दों का पालन कीजिए, हमको छोड़ दीजिए, ओपनली बोलो, हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे कहे अनुसार तो चलना आपको है नहीं, मेरे कहे अनुसार तो आप भक्ति करते नहीं, हमको छोड़ दीजिए, आप गुरु महाराज के एक शब्दों का पालन कीजिए, हम सारी जिज्ञासाओं को उत्तर करेंगे, हम तैयार हैं। आप हमको अपना दास जानिए, हम यहाँ तक तैयार हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका लक्ष्य ही भगवत धाम नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्य भगवत धाम में, तो हम मदद करने के लिए तैयार। टाइम पास थोड़ी ना, टाइम पास सीरियस, सच में भगवत धाम तब ठीक, नहीं है तो फिर जैसा जीना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग अगर कोई 5 PM वाली क्लास देखेंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज 9 PM से क्लास से भी पहले मैंने अभी किसी को डिवोटी को मैसेज किया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बट मैं पीछे हट रहा हूँ क्या, मैं पीछे हट रहा हूँ। 5 PM वाले लोग जानते होंगे कैसे आज कितने असहाय रूप से तबीयत खराब, शायद ही कभी देखा होगा ऐसा, बिरला ही कभी कभी देखा होगा। हम तो पीछे नहीं हटे, हम उनसे बोलते समय तो बोल देंगे, बोलते समय तो कुछ भी बोल देंगे, हम तो पीछे नहीं हट रहे, हम कोई पीछे हट रहे हैं। एनीवेज, सबका स्वतंत्रता होता है, मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। गुरुजी, एक बार मैंने भी बहुत लेट आपसे जिज्ञासा की थी गुरुजी, पर आप बहुत टायर्ड थे, तो भी गुरुजी आपने ये बोला था कि जिज्ञासा पूछ लीजिए, बट अंधकार से निकल जाइए। हाँ, तो यही चाहते हैं। देखो क्या है ना, लोगों को ऐसा लगता होगा, जैसे माता जी बोलती हैं एस्ट्रोलॉजर, लोगों को लगता होगा कि अभी मेरा इतना साल बाकी, इतना साल बाकी। अरे एक बात बताओ, कल सुबह अगर आप नहीं उठे तो क्या करोगे? हो गया जीवन समाप्त, हो गया, फिर 84 लाख योनियों का कष्ट झेल लिया, बुक कर लिया। हमको आज भी अपॉर्चुनिटी दे दो, हमको अपॉर्चुनिटी दे दो कि आज भी आप भगवत भक्त बन जाओ, आज भी आप गुरु के आज्ञा अनुसार चल। हमको कल में हमको भरोसा नहीं है, हमको आज में भरोसा, अभी हमको दिख रहा है बस आज ही, अभी है। इसीलिए लगता है कि सब कोई अभी का अभी पूछ ले, सब जान ले, जो कष्टों से है सब अभी निकल जाए। तो नहीं निकलना है, सबका अपना विकल्प हो सकता है, हमारा नहीं, हमारे पास नहीं, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं सब निकल जाए। एनीवेज, जिज्ञासा जितनी है उत्तर करने के लिए तैयार है, पर उत्तर करके होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपने इतनी जिज्ञासा पूछी, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? उससे भगवत भक्त बन गई,
गुरु के प्रति निष्ठा आ गया, लक्ष्य क्लियर हो गया, क्या फायदा हो जिज्ञासा? पूछिए, हम तो मना नहीं करते, हम तो बोलते 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख पूछिए, हम तो नहीं लेंगे, परंतु उसके बाद भगवत भक्त बनिएगा क्या? फिर तो कोई फायदा ही नहीं। जब लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, जब लक्ष्य ही क्लियर है, इनफैक्ट भौतिक जीवन जीना, जब लक्ष्य ही क्लियर है, तो फिर जिज्ञासा का भी क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं है ना। जब लक्ष्य को आध्यात्मिक लक्ष्य बना लीजिए कि गुरु के अनुसार चलेंगे, हाँ गुरु की प्रामाणिकता देखेंगे, फिर आगे अनुसार चलेंगे, तब तो फिर बताया जाए, नहीं तो फिर क्या फायदा। चलिए, एनीवेज, हाँ बाकी लोगों को लेट हो रहा होगा, हमारा तो कुछ नहीं है। आई होप माता जी, हम जो चाहते हैं वो तो शायद अपनी चाहती हैं, परंतु आपके साथ जो बेस्ट हो सकता है वो हो जाए, पता नहीं। एनीवेज, आई होप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण को प्रेम में से रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। 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 हरे कृष्ण गुरु जी।